टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। विलियम शेक्सपियर की जो पार्ट 3 ये वीडियो अपलोड की जा रही है और विलियम शेक्सपियर कल तक में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। एक भी क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर इन वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेंगे तो कभी भी शेक्सपियर से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और जॉन गाल्सवर्दी की कंप्लीट वीडियो चैनल पे पड़ी है, उसे एक बार ज़रूर पढ़ लें क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो गाल्सवर्दी साहब की पूरी कंप्लीट वीडियो है, तो फटाफट जो सीरीज चल रही है उसके तहत तैयारी जो अगर आपकी अच्छी चल रही है तो ये भी वीडियो जो है, ग्रामर की भी वीडियो, शॉर्ट वीडियो, सबके जो है स्क्रीनशॉट लें और सिर्फ उसको सुन लें। उससे भी आपका रिवीजन तेज़ी के साथ होगा। चैनल पे अगर पहले विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के पार्ट 3 वीडियो। द कॉमेडी ऑफ एरर इज एन एडाप्टेशन ऑफ ए लैटिन कॉमेडी विच इज, यानी कॉमेडी ऑफ एरर जो है ये लैटिन कॉमेडी का रूपांतरण है। तो लैटिन कॉमेडी का ये रूपांतरण है। यहाँ पे जो प्लॉट्स जो इसका होगा मिनाचमी, तो प्लॉट्स जो इसके मिनाचमी है। अगला है शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड ल्यूक्रिस। शेक्सपियर ने अपनी युवावस्था की जो कविता थी वीनस एंड एडोनिस और ल्यूक्रिस को जो ये डेडिकेट करते हैं हेनरी रॉथस्ले के करते हैं। अर्लाफ जो साउथर्न थे उनको समर्पित किया है। नेक्स्ट है कि द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ, तो डार्क लेडी जो है शेक्सपियर के सोनेट में ही दिखाई देती हैं। अगला है कि द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, तो जो एज यू लाइक इट की कहानी है ये कहाँ से ली गई है, तो ये लॉज की जो है रोजा लिंडे से जो है ये ली गई है। लव्स लेवर लास्ट वाज रिटन इन इमिटेशंस ऑफ, लव लेवर लास्ट जो है ये लिली जो है, लिली की जो शैली की जो है यहाँ पे स्टाइल जो है उसकी नकल की गई लव लेवर लास्ट में। वहीं फेमिलियर जो है, फेमिलियर के बारे में जो है बात की गई है। थोड़ा सा गले में इशू एडजस्ट से करिए क्योंकि अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो थोड़ा वॉइस में आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेमिलियर इन हिज माउथ एज हाउस होल्ड वर्ड्स दीज वर्ड्स अपीयर इन, यहाँ के पूछा जा रहा है कि घरेलू शब्दों की तरह जो है फेमिलियर इन हिज माउथ, उनके मुंह से परिचित, घरेलू शब्दों की तरह उनके मुंह से परिचित। यहाँ कहा जा रहा है फेमिलियर इन हिज माउथ एज हाउस होल्ड वर्ड्स, यानी कि घरेलू शब्दों की तरह उनके मुंह से परिचित शब्द जो है ये कहाँ दिखाई देती है, हेनरी फिफ्थ में दिखाई देता है। अगला है कि शेक्सपियर हैज नो हीरो ओनली हीरोइंस हु सेड, ये किसने कहा कि शेक्सपियर के पास कोई नायक नहीं है, केवल नायिकाएं, रस्किन ने कहा है। और नेक्स्ट है कि हु अमंग द विलियम शेक्सपियर, यहाँ पे जो है विलियम शेक्सपियर होना चाहिए। जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गाल्सवर्दी, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। वॉज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, तीन में सबसे पहले जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर और गाल्सवर्दी में विलियम शेक्सपियर जो थे पहले पैदा हुए थे। ब्यूटी, यहाँ पे ब्यूटी पोएट थीप्स सुनर देन गोल्ड दिस लाइन अपीयर इन, यानी कि यहाँ बात की जा रही है सुंदरता जो है वो सोने से भी जल्दी चोरों को पकड़ लेती है। क्या लाइन है ये, और ये लाइन जो है वो दिखाई देती है किसमें, एज यू लाइक इट में। अगला है कि ऑल ओरेटर्स आर डम व्हेन ब्यूटी प्लेट दिस लाइन इज फॉर्म, अब ये लाइन जो बोली जा रही है ये लाइन दिखाई देती है जब सुंदरता विनती करती है तो सभी वक्ता जो क्या हो जाते हैं, वही गूंगे हो जाते हैं। तो ये लाइन जो होती है कहाँ पे है, द रेप ऑफ ल्यूक्रेस में है। अगला ब्रीविटी इज द साउल ऑफ विट, यानी कि संक्षिप्तता जो है वो बुद्धि की जो है आत्मा है। संक्षिप्तता जो है ये बुद्धि की जो है आत्मा है। ये लाइन जो है वो कहाँ पे है, ये लाइन देखने को मिलती है हेमलेट में। अगला आई एम श्योर केयर एन एनिमी टू लाइफ, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है मुझे यकीन है, आई एम श्योर मुझे यकीन है, केयर एन एनिमी टू लाइफ चिंता जीवन की दुश्मन है। ये लाइन जो है मिलती है हमको 12th नाइट में। और अगला 78 है कि सी इज अ ओमेन देयरफॉर मे बी वुड, सी इज अ ओमेन देयरफॉर मे बी ओन, वेयर डू दिस लाइन अपीयर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह एक महिला है, सी इज अ ओमेन, देयरफॉर इसलिए, मे बी शायद उसे, उट्स सी इज अ ओमेन देयरफॉर मे बी ओन, इसलिए उसे लुभाया जा सकता है, वह एक महिला है इसलिए उसे जीता जा सकता है। ओन, वेयर डू दीज लाइन्स, तो ये लाइन जो पंक्तियाँ दिखाई देती हैं वो टाइटस एंड्रोनिकस में है। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स क्राउन दिस इज फॉर्म, यानी कि मुकुट पहनने वाले सिर पर बेचैनी छा जाती है। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स क्राउन, तो ये चीज़ें जो है हमको देखने को मिलती हैं कहाँ पे जो है, हेनरी के 4th पार्ट 2 में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हेनरी 4th पार्ट 2 में। अगला कि व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कमेट सीन द हेवेंस देमसेल्फ ब्लेज फॉर्थ डेथ ऑफ प्रिंसेस, ये लाइन अपीयर होती है जो है जब भिखारी मरते हैं तो कोई धूमकेतु नहीं दिखता। व्हेन बेगर्स डाई, जब भिखारी मरते हैं, देयर आर नो कमेट सीन, कोई धूमकेतु दिखाई नहीं देता है। द हेवन देमसेल्फ,
यानी कि स्वर्ग स्वयं जो है ब्लेज फोर्थ द डेथ ऑफ प्रिंसेस, स्वर्ग स्वयं राजकुमारों की मृत्यु को प्रज्वलित करता है। ये पंक्तियां जो दिखाई देती हैं वो जूलियस सीजर में दिखाई देती हैं। द बेटर पार्ट ऑफ वेल्यूअर इज डिस्क्रिएशंस, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वीरता का जो सबसे बड़ा, द बेटर पार्ट ऑफ वैल्यू, जो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो क्या है, विवेक है। ये लाइन जो ली गई है हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में है, लेट फैंसी स्टिल माई सेंस इन लेट स्टीप इफ इट बी थर्स्ट टू ड्रीम स्टिल लेट मी स्लीप। यहाँ कहा जा रहा है कि कल्पना को शांत रहने दो, लेट फैंसी स्टिल माई सेंस इन द लेट स्टीप इफ इट बी थर्स्ट टू ड्रीम स्टिल लेट मी स्लीप। कल्पना को शांत रहने दो और लेथे में मेरी भावना, इफ़ इट बी थर्स, अगर सपने देखना ऐसा ही है तो भी मुझे स्टिल लेट मी स्लीप, तो भी मुझे सोने दो। ये कौन बोलता है, ये सेबेस्टियन बोलता है 12th नाइट में। अगला कि वो सिंग्स द सॉन्ग अंडर द ग्रीन वुड ट्री, यानी कि जो गाना गाता है अंडर द ग्रीन वुड ट्री कौन सा है, एंड ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड, यानी कि ब्लो ब्लो यू विंटर विंड इन एज यू लाइक इट में कौन गाता है, एमियंस। ऑल द वर्ड्स स्टेज हु अटर्स इन एज यू लाइक इट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारी दुनिया जो है, ऑल द वर्ड्स स्टेज एक रंगमंच है, ये कौन कहता है, एज यू लाइक इट में जैकस कहता है। नेक्स्ट है कि हु स्पीक द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट कौन कहता है, एज यू लाइक इट में यहाँ पे जो है रोजालिंड। नेक्स्ट देखते हैं, अगला कह रहा है कि वेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समवन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट हु रोड दीज लाइन्स, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि वेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट, जब मीठे मौन विचार, साइलेंट थॉट के सत्रों में, समवन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, यानी कि जब अतीत की यादों को कोई बुलाता हूँ, तो ये पंक्तियाँ जो हैं विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। अगला है कि वो गॉड, ओ गॉड, हे भगवान, हे ओ गुड, हे अच्छे, हाउ वेरी, मुझे इस दुनिया में स्टिल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड हु अटर्स दीज वर्ड्स, मुझे इस दुनिया के सभी उपयोग कितने थकाऊ हैं, स्टिल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी, लाभहीन लगते हैं, ये शब्द कौन कहता है, हेमलेट कहता है। Men must endure their going hence even as their coming hither, ripeness is all, मनुष्य को यहाँ से जाने, Men must endure, जाने के साथ साथ their going hence even as their, यहाँ आने के लिए भी सहन करना चाहिए, coming hither, ripeness, परिपक्वता ही is all, सब कुछ है। ये लाइन जो किंगलियर में है, इसका जो स्पीकर है वो है एडगर। नेक्स्ट है कि द एंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डथ फॉल, जब बूढ़ा गिरता है द एंगर राइजेस, तो जब बूढ़ा गिरता है तो युवा क्या होता है, उठता है। यह जो लाइन है वो किंगलियर में जो है, इसका स्पीकर जो है वो एडमंड है। आई एम ए मैन, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मोर सिनर अगेंस्ट देन शाइनिंग, यानी कि कहता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो पाप करने से ज़्यादा क्या हूँ, पापी हूँ। और ये लाइन जो किंगलियर में है और इसका जो स्पीकर है वो किंगलियर खुद है। नेक्स्ट है कि द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंथ दैट कैन मेक विले थिंग्स प्रीसियस, मैं एक ऐसा, यहाँ पे हमारी आवश्यकताओं की कला अजीब है। द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंथ, मेरी आवश्यकताओं की कला जो है वो अजीब है, दैट कैन मेक विले थिंग्स प्रीसियस, जो घटिया चीज़ों को कीमती बना सकती है। ये लाइन जो ली गई है किंगलियर में, इसका जो स्पीकर है वो है किंगलियर। देयर इज वन प्ले ऑफ शेक्सपियर, अगले में कह रहा है कि शेक्सपियर का एक नाटक है। द पर्टिकुलर थिंग अबाउट दिस प्ले इज दैट इट हैज़ नो प्रोज एट ऑल आइडेंटिफाई इट, कह रहा है यहाँ पे कि शेक्सपियर का एक नाटक, इस नाटक की खास बात है कि इसमें गद्य नहीं है। तो ये कौन सा, रिचर्ड सेकंड। इट हु वुड हैव थॉट द ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम, यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिर भी कौन सोच सकता था कि बूढ़े आदमी में इतना खून होगा। इट हु वुड हैव थॉट, कौन सोच सकता था, द ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड, कि बूढ़े आदमी में इतना खून होगा। हु अटर्ड, तो यहाँ पे किसने कहा, ये लेडी मैकबेथ ने कहा है। नेक्स्ट है कि हियर इज द स्मॉल ऑफ द ब्लड स्टिल, यहाँ अभी भी खून की गंध है, स्टिल जो है यहाँ अभी भी स्मेल आ रही है, किसकी, खून की गंध की। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, यानी कि अरब के सभी इत्र, विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, इस छोटे हाथ को मीठा नहीं कर सकते हैं। ये किसने कहा है, लेडी मैकबेथ ने कहा है। अगला है कि वो व्हाट गुडली आउटसाइड फ्लैश वुड हैथ, ओह कितना अच्छा बाहरी झूठ, फ्लैश वुड हैथ, ये किसने कहा था, यहाँ पे जो है एंटोनियो ने मर्चेंट ऑफ वेनिस में कहा है।
ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज जो है वो सोना नहीं होती है। वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये पंक्ति कहाँ दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। फॉर वीनस स्माइल्स नॉट इन अ हाउस ऑफ टीयर्स हु वाटर्स दिस इन रोमियो एंड जूलियट। यहाँ पे कह रहा है कि वीनस आंसुओं के घर में नहीं मुस्कुराती। फॉर वीनस स्माइल्स नॉट ए हाउस ऑफ टीयर्स, आंसुओं के घर में वीनस, क्योंकि आंसुओं के घर में वीनस नहीं मुस्कुराती है। तो यहाँ पे हु अटर्स दिस इन रोमियो एंड जूलियट, जूलियट और रोमियो, यह किसने कहा है? तो पेरिस। अगला है कि आई विल किस दाई लिप्स, मैं तुम्हारे होठों को चूमूंगा। हैप्पीली सम पॉइजन्स एट डॉथ हैंग ऑन देम टू मेक मी डाई विथ एरिस्टोरेट्रिक, यानी कि कह रहा है मैं तुम्हारे होठों को चूमूंगा, शायद अभी भी उन पर कुछ जहर लटका हुआ है। पॉइजन एट डॉथ हैंग ऑन देम टू मेक मी डाई विथ, यहाँ पे कह रहा था कि मुझे भी किसी पुनर्जीवन के साथ मरना पड़े। हु अटर्स इन रोमियो एंड जूलियट, रोमियो और जूलियट में किसने कहा है? तो जूलियट ने कहा है। अगला कि फॉर नेवर वाज स्टोरी ऑफ मोर वाओ देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो, इसमें कहा यह जा रहा है कि जूलियट और उसके रोमियो की इस कहानी से ज़्यादा जो है दुख की कहानी, यहाँ पे कह रहा है कि वाओ देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो फॉर नेवर वाज स्टोरी ऑफ मोर वाओ। तो यहाँ पे जो जूलियट है और उसके रोमियो की जो कहानी से दुख की कहानी कभी नहीं थी, ये कहा गया था जो है, जो जूलियट में प्रिंस ने कहा था रोमियो एंड जूलियट में। अगला है कि इफ द ग्रेट गॉड्स बी जस्ट दे, यदि महान देवता न्यायप्रिय हैं, दे शैल असिस्ट द डीड्स ऑफ जस्टिस मैन, तो वे न्यायप्रिय लोगों के कार्य में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये पंक्ति दिखाई देती है एंटोनी और क्लियोपेट्रा में। विद द डिवोशंस विशेष, यहाँ पे कह रहा है कि भक्ति के चेहरे से, एंड बी हिज एक्शंस विद सुगर ओवर द डेविल हिमसेल्फ, यानी कि पवित्र कर्म से हम शैतान को खुश करते हैं। ये लाइन जो अपीयर होती है वो हेमलेट में होती है। वर्चू इट सेल्फ टर्न वाइस, सद्गुण स्वयं ही पाप में बदल जाता है। बीइंग मिस अप्लाइड एंड वाइस समटाइम्स बाय एक्शन डिग्निफाइड, तो यहाँ पे वेयर डू द अपीयर, यहाँ पे ये रोमियो एंड जूलियट में होती है अपीयर, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सद्गुण स्वयं ही पाप में बदल जाता है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और फिर पाप कभी कभी गरिमापूर्ण हो जाता है। अगला है कि जो है यहाँ पे फुलिविया जो वाइफ है वो किसकी है? एंटोनी की है। और द बेर सी सेट इन लाइक बर्निस्ट थ्रोन बर्न ऑन द वाटर, वो जिस जहाज़ पर बैठी थी, द बेर सी सेट इन लाइक बर्निस्ट, वह एक चमकते हुए सिंहासन की तरह था जो पानी पर जल रहा था। ये लाइन जो लिया गया है एनोबार्बस जो है, यहाँ पे एनोबार्बस द्वारा कही गई ये लाइन है। और यहाँ पे जो है कौन, हु इज सी हियर? तो क्लियोपेट्रा है। क्लैरिटी इज नेवर मोर एडमायर्ड देन बाय द डिलिजेंट हु अटर्स, तेजी कभी भी लापरवाह लोगों से ज़्यादा प्रशंसनीय नहीं होती, ये कहा गया है क्लियोपेट्रा के द्वारा। क्लैरिटी इज नेवर मोर एडमायर्ड देन बाय द नेग्लिजेंट। अगला देख लेते हैं। आई नो द डेविल himself will not eat a woman. I know that a woman is a dish of the gods. If the devil dress her not, who utters and where? तो यहाँ पे कह रहा है मैं जानता हूँ, I know the devil himself, शैतान खुद एक, will not eat a woman, औरत को नहीं खाएगा। No, मैं जानता हूँ that a woman, कि एक औरत, is a dish of the gods, औरत देवताओं का व्यंजन है। If the devil, अगर शैतान, dress her not, अगर शैतान उसे कपड़े न पहनाए, तो ये पूछ रहा है कि who utters, मतलब ये कहाँ पे है? तो यहाँ पे ये जो एंटोनी और क्लियोपेट्रा में जो है जोकर है। अगला है कि द स्ट्रोक ऑफ डेथ, मृत्यु का आघात प्रेमी, इज एज ए लवर्स पिंच विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड, तो जो मृत्यु का जो है यहाँ पे यानी कि आघात प्रेमी कह लें इसको, तो जो दर्द होता है, तो ये कौन कहता है? तो ये क्लियोपेट्रा कहती है। अगला कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइन जो अपीयर होती है कि विपत्ति का उपयोग जो होता है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, वो मीठा होता है। ये पंक्ति जो है एज यू लाइक इट में है। अगला है यहाँ पे कि जो है इज बेटर प्लेइंग विथ लायंस वेल्प देन विथ एन ओल्ड वन डेइंग, वेयर डू दिस लाइन अपीयर्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो शेर का बच्चा होता है ना, उसके साथ खेलना मरते हुए बूढ़े साहब के साथ खेलने से बेहतर है। ये पंक्तियाँ जो दिखाई देती हैं एंटोनियो क्लियोपेट्रा में दिखाई देती हैं। इफ़ वन शुड बी प्रे, अगर कोई शिकार हो जाए तो हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन देन द उल्फ, अगर कोई शिकार हो जाए तो भेड़िए के मुकाबले शेर के सामने गिरना कितना बेहतर है। तो ये लाइन जो होती है वो 12th नाइट में है। इसी के साथ जो है इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगी विलियम शेक्सपियर का, और विलियम शेक्सपियर कल तक जो है कंप्लीट हो जाएगा, उससे एक भी क्वेश्चंस बाहर के नहीं आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चैनल पर अगर पहली विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं DGT
इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल।